हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल स्टडी विथ रितेश पर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से आपकी एक न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है स्टूडेंट। वो नोटिफिकेशन ये है कि आपके 45,000 पदों पर आपकी होगी बहाली। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस नोटिफिकेशन का आप लोग सब इंतजार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर अब नए सिरे से बहाली की तैयारी की। आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है कि 45,000 पदों पर आपकी होने वाली है बहाली। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पोस्ट है मीन्स कौन से पदों पर आपकी होगी भर्ती है, ये यहाँ पे पोस्ट नेम आपके दिए हुए और टोटल सीट्स भी दिए कि कौन से पोस्ट में आपकी कितनी सीट्स है ये यहाँ पे दिए हुए, तो आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग जानेंगे कि आपकी जो एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये क्या होनी चाहिए, ये देखेंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग भर्ती योग्यता और आयु सीमा, हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। यहाँ देखिए आपका जो एक न्यूनतम आयु है मीन्स आपका जो मिनिमम एज है, यहाँ पे मिनिमम एज आपका दिया हुआ है कि आपका मिनिमम एज 18 वर्ष है। आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स आपकी होनी चाहिए। और यहाँ देखिए आपका दिया है क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा आपका डिग्री होना चाहिए तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट, different educational qualification are prescribed for each post. Candidates should have a degree or diploma in the relevant field. The minimum age is 18 years. मिनिमम एज आपका जो है वो 18 इयर्स दिया हुआ है। While the maximum age limit varies according to the post. जो आपका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एज है वो बताया जाएगा, बट आपका एक मिनिमम एज मीन्स मिनिमम एज आपका 18 दिया है और मैक्सिमम एज जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। और यहाँ देखिए आपका जो डिग्री है, आपका जो कैंडिडेट शुड हैव अ डिग्री और डिप्लोमा, आपका जो डिग्री या तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए तभी आप ये वैकेंसी मीन्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपका एज लिमिट 18 है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, एज रिलेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू रिजर्व्ड कैटेगरी एज पर रूल्स। देखिए, एक रूल्स है जो कैटेगरी वाइज आपका एज लिमिट मीन्स यहाँ देख लीजिए आपकी आयु सीमा पद के अनुसार अलग अलग है। और यहाँ पे श्रेणी को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आपकी जो कैटेगरी वाइज है यहाँ पे छूट दी जाएगी। जैसे कि देखिए यूआर कैटेगरी के लिए आपको जो आयु की छूट दी गई है वो है 3 इयर्स आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए आपका जो आयु छूट दी गई है वो 3 इयर्स का छूट दी गई है। और SC ST के लिए आपको जो छूट दी गई है आयु की वो है 5 इयर्स। यूआर कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए आपकी जो आयु छूट दी गई है यहाँ वो है आपका 3 इयर्स और SC ST के लिए आपकी आयु छूट दी गई है 5 इयर्स। SC ST के लिए 5 इयर्स आयु छूट दी गई है और UR के लिए आपका 3 इयर्स आयु छूट दी गई है। तो यहाँ देख लीजिए आपका जो एक मिनिमम एज है वो आपकी 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके पोस्ट पे डिपेंड करेगा और आपका डिग्री और डिप्लोमा आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
नेक्स्ट है, देखिए अब हम जानेंगे स्वास्थ्य विभाग भर्ती चयन प्रक्रिया, हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। अब जब ये फॉर्म फिलअप करिएगा तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो है रिटन एग्जामिनेशन, एग्जाम होगा आपका। फर्स्ट क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा आपका। फर्स्ट स्टेप है आपका रिटन एग्जाम। सेकंड, आप जब एग्जाम दे दीजिएगा, रिटन एग्जाम दे दीजिएगा, तो सेकंड जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड स्टेप। देन नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेप जो है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप जो है वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका यहाँ 3 स्टेप होगा सिलेक्शन प्रोसेस आपका। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मींस मेडिकल टेस्ट आपका होगा। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। देखिए आपका जो ये वैकेंसी है उसमें जो आपके पोस्ट दिए गए हैं, डिफरेंट पोस्ट पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये जानेंगे। तो देखिए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर मींस एसएमओ के लिए आपका देखिए टोटल वैकेंसी है 3523। टोटल वैकेंसी कितना है 3523। यहाँ देखिए आपका क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए दिया गया एमबीबीएस आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है एसएमओ के लिए। नेक्स्ट देखिए जनरल मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी आपका है 1290 यहाँ पे वैकेंसी है आपका, और इसका भी क्वालिफिकेशन आपका जो है एमबीबीएस है। कौन से पोस्ट के लिए, जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री। देखिए डेंटिस्ट्री के लिए देखिए आपका जो वैकेंसी है 64 है, 64 आपका वैकेंसी, और यहाँ आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीडीएस आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन का देखिए आपका वैकेंसी जो है 803 है, 803 आपका वैकेंसी है, और यहाँ आपका जो क्वालिफिकेशन दिया गया वो है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेट फॉर व्हाट, एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। या तो आपका और वैकेंसी देखिए वैकेंसी आपका है 803, 803 आपका वैकेंसी है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट देखिए ओटी असिस्टेंट, ओटी के मींस ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। यहाँ देखिए आपका जो वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए आपका टोटल वैकेंसी है 1326 आपका वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी। यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन आपका है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट इन ओटी असिस्टेंट। आपका इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट इन ओटी असिस्टेंट। नेक्स्ट है ईजीसी टेक्नीशियन। ईजीसी टेक्नीशियन का आपका टोटल वैकेंसी है 163। क्वालिफिकेशन देखिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ईजीसी टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है नर्सेस। देखिए नर्सेस के लिए जो वैकेंसी आपकी टोटल है 6298। यहाँ क्वालिफिकेशन आपका है बीएससी नर्सिंग। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं नर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका टोटल पोस्ट है मींस टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 6298, और क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए बीएससी नर्सिंग। नेक्स्ट है एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। यहाँ देखिए आपका जो वैकेंसी है वो 15,089 यहाँ आपका टोटल वैकेंसी है, और क्वालिफिकेशन आपका जो है एएनएम सर्टिफिकेशन मींस आपका एएनएम सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए एएनएम के लिए। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट। देखिए फार्मासिस्ट के लिए आपको जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी 3697 आपका टोटल वैकेंसी है। आपका क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डी फार्मा या तो आपका डी फार्मा या डी फार्मा आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन। देखिए लैब टेक्नीशियंस है वैकेंसी आपका है 3080 टोटल वैकेंसी आपका लैब टेक्नीशियन के लिए, और क्वालिफिकेशन देखिए आपका डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी। देन देखिए ड्रेसर के लिए देखिए आपका जो वैकेंसी है वो है 1562 आपका टोटल वैकेंसी, और क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है रिलीवेंट सर्टिफिकेशन।
आपका ड्रेसर में वैकेंसी है 1562। आपका क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, रिलीवेंट सर्टिफिकेशन आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, देखिए CHO का वैकेंसी जो है वो है 4500 मीन्स 4500 टोटल वैकेंसी है आपका CHO में। और आपका क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए GNM ENM BSc नर्सिंग, GNM ENM BSc नर्सिंग जो भी किए हैं आप CHO पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका टोटल वैकेंसी है 4500, आपका टोटल वैकेंसी है। GNM ENM BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स ये अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये था आपका जो वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स था, जो आपका एलिजिबिलिटी क्या थी, मींस एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए, डिग्री आपकी होना चाहिए और डिप्लोमा आपके होना चाहिए, प्लस आपके पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे कि CHO के लिए ANM GNM BSc नर्सिंग और नर्सेस के लिए BSc नर्सिंग। ये सारे आपका जो मींस वैकेंसी है, टोटल पोस्ट और पोस्ट के साथ आपके जो भी है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपके दिए हुए थे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप अधिक जानकारी चाहिए वैकेंसी से रिलेटेड, अगर आपको चाहिए अधिक जानकारी के लिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए, या तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studywithritis.com पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप विजिट करिए और इससे वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहां दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं, या तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और ज्यादा कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, या तो आप विजिट करिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। थैंक यू।